गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज जो मैं नॉलेज की बात करने वाला हूँ, ऐसा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने बनाया है। कल फ्लैक्सी कैप पे बनाया था, कंपेयर करके ही बताया था आपको। आज जो मैं बात करूँगा, फिर मैं एक एक करके म्यूचुअल फंड में फ्लैक्सी कैप बनाया, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, सारे पे मैं एक एक करके वीडियो बनाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। आज जो मैंने लाया है म्यूचुअल फंड का, ऐसा कि कुछ स्टॉक्स म्यूचुअल फंड हाउसेस ने, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चलते हैं जैसा आपको पता है। तो इसमें जो स्कीम चल रहे हैं उसमें से ऐसे मेरे 12 से 13 स्टॉक ऐसे हैं जिनको म्यूचुअल फंड हाउसेस ने बाई किया है। उनके जो कई तरह की स्कीम है, कितने तरह की स्कीम में ये स्टॉक बाई हुए हैं उस पर मैं बात करूँगा, और उसने क्या रिटर्न दिखाया है इस फाइनेंशियल इसमें, उसने क्या रिटर्न दिखाया है उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। एक्चुअली रीजंस ये भी है कि जब भी म्यूचुअल फंड हाउसेस बाई करते हैं कोई भी स्टॉक को, तो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि नहीं, ये बाई किया है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है, कुछ बेटर है, कुछ बेटर हो सकता है, दिखा सकता है, जा सकता है, आ सकता है, वो सारा कुछ उसमें पता चलता है। तो वैसे स्टॉक्स को मैंने आज अपने एनालिसिस से निकाला है और उस पर बात करूंगा। अच्छा, मेरा स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। चलिए, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि ऐसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ा मार्केट के बारे में। मार्केट अभी बेयरिश दिखा रहा है, मार्केट 200 डीएमए को टच किए हुए है, बार बार 200 डीएमए टच कर रहा है। तो मार्केट क्या लगता है कहाँ तक जा सकता है, आप लोगों को पता है? मेरे अनुसार से मार्केट तो ऑलरेडी 10% करेक्ट कर चुका है। क्या मार्केट ऐसा तो नहीं कि वो एक बॉटम क्रिएट उसने किया है? मेरे हिसाब से कोविड इलेक्शन के टाइम का समय शायद बॉटम जो क्रिएट हुआ था अप्रॉक्स, ऐसा तो नहीं कि 21,300 का लेवल टच कर दे निफ्टी। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी कहीं 40,000 42,000 का लेवल टच कर दे। क्या ये हो सकता है? चलिए, इस पर फर्दर मैं डिस्कस करूँगा। बस मैं क्योंकि दोनों 200 डीएमए टच कर रहे हैं तो मार्केट बेयरिश की ओर दिखा रहा है। क्या आप लोग देख ही रहे हैं, मार्केट शायद इंडिकेशन दिखा रहा है। वो कब तक हो सकता है, क्या हो सकता है, उस पर भी मैं बात फर्दर करूंगा। आज तो मैं म्यूचुअल फंड पे ही डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि कल भी मैं म्यूचुअल फंड लेके आया था, म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस किया, फ्लैक्सी कैप के बारे में आज भी। अच्छा, मार्केट क्यों गिर रहा है उस पर भी मैंने एक्चुअली वीडियो बनाया है, अपने इस चैनल पे अपडेट किया है, आप जाके देख सकते हैं। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, आप लोग वॉच करिए शुरू से अंत तक। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी कुछ नॉलेज के लिए मिलेगा, गेन करने के लिए कुछ इससे मिलेगा मेरे इस वीडियो से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक करके वो स्टॉक का नाम बताऊँगा और आप लोग ध्यान से सुने, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स जरूर करें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। पहला मैं वो स्टॉक निकालने जा रहा हूँ, GE वर्नोवा T&D इंडिया। इसका इस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्लोजिंग दिखा रहा है? प्राइस से रिटर्न उसने 109% का रिटर्न दिखाया है और म्यूचुअल फंड ने 145 अप्रॉक्स 145 स्कीम्स में ऑलरेडी इसने बाई करके रखा हुआ है इस स्टॉक को, म्यूचुअल फंड हाउसेस ने। और इसका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इसका जो वैल्यू है 9,777 करोड़ का, इतना का बाई करके रखा हुआ है। दूसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसने डिस्काउंट टेक्नोलॉजी इसने कितना रिटर्न 97%। जो दूसरा स्टॉक मैं बोल रहा था डिस्काउंट टेक्नोलॉजी, इसने 97% का रिटर्न इसने दिखाया है। और कितने म्यूचुअल फंड्स के कितने स्कीम्स को इस स्टॉक को बाई किया हुआ है? 232। और इसका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का कितना, इसका जो वैल्यू का लिया हुआ है टोटल इतने सारे स्कीम ने 13,857 करोड़ का। तीसरा है MCX, रिटर्न्स अभी तक दिखाया है 78% का। कितने म्यूचुअल फंड स्कीम में इसको बाई करके रखा हुआ है? 176 स्कीम में। ये सारा डेटा है जो अक्टूबर 2024 तक का मैं बता रहा हूँ।
और कितने इक्विटी म्यूचुअल फंड ने इसको बाई करके रखा है, कितने इसका टोटल जो होल्ड स्टॉक का प्राइस है 11,201 करोड़ रुपए का। फिर चौथा है हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड 74% का रिटर्न से दिखाया है और इसमें 125 म्यूचुअल फंड स्कीम में बाई करके रखा है, 125 की संख्या है जो बाई करके रखा है। इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितने इसका टोटल जो 125 वाले स्कीम्स में म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग स्कीम्स वाले में जो टोटल प्राइस है इसका 3,785 करोड़ का है। फिर डीवीएस लैब 68% का रिटर्न दिखाया है और इस कितने सारे स्कीम्स में इसको म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसको बाई किया है, कितने सारे 212 की संख्या है। और इसका जो वैल्यू है टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड में इसका जो वैल्यू है 18,704 करोड़ का। फिर ट्रेंड रिटर्न सबने दिखाया है 65% का और 293 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इसको बाई किया हुआ है और उसका जो टोटल वैल्यू है म्यूचुअल फंड्स में 24,050 करोड़ का। फिर ग्लेनमार्क फार्मा 61% का रिटर्न दिखाया है, 118 स्कीम में बाई है और टोटल वैल्यू है 5,658 करोड़ का। फिर वेदांता 60% का रिटर्न्स दिखाया है, 198 स्कीम में ये बाई है और टोटल जो वैल्यू है 13,266 करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। फिर कोरोमंडल इंटरनेशनल रिटर्न्स दिखाया है 57% का और कितने स्कीम में 128 स्कीम में ये बाई करके होल्डिंग करके रखा हुआ है और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में टोटल इसका जो वैल्यू है 8,271 करोड़ का। फिर कल्याण ज्वेलर्स 57% का इसने रिटर्न दिखाया है और 110 स्कीम में ये बाई करके रखा हुआ है और इक्विटी फंड्स में इसका जो टोटल फंड वैल्यू है 7,740 करोड़ का। वोल्टास 53% का रिटर्न दिखाया है इसने और 206 स्कीम्स में होल्ड करके रखा हुआ है और जो टोटल वैल्यू है 12,662 करोड़ का। इमामी रिटर्न दिखाया है 51% का, 106 स्कीम्स में बाई करके होल्ड करके रखा हुआ है और इसका जो वैल्यू है टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड में 6,018 करोड़ का। फिर 361 इसका जो रिटर्न 50% का है, 100 स्कीम्स में होल्ड करके रखा हुआ है म्यूचुअल फंड स्कीम में और इसका जो टोटल वैल्यू है इक्विटी म्यूचुअल फंड में 3,125 करोड़ का। ये सारे जो डेटा है अक्टूबर 2024 तक का है। तो मैंने ऐसे स्टॉक्स का नाम बताया जो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने होल्ड करके रखा हुआ है और कितना करोड़ का, कितने की संख्या में, वो सारा कुछ मैंने बताया है। तो आज मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पे ही डिस्कस करूँगा। एक नया ये जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में लाया, कितने सारे स्टॉक को होल्ड किया है, क्या वो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। चलिए अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा उस पर कुछ स्टॉक्स होंगे, कुछ बिगिनर्स के होंगे और फिर स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का वो चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप लोग सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैं संदीप सिंह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।